नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर सियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सियर स्ट्रेंथ की। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से जो कि डिफॉर्मेशन पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सियर स्ट्रेंथ। ठीक है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन सियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, स्लोप की स्टेबिलिटी होती है, अर्थ प्रेशर जो होता है, और रिटेनिंग स्ट्रक्चर की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सियर स्ट्रेंथ। सॉइल की सियर स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं सियर स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? शेप ऑफ पार्टिकल कैसा है, ग्रेडेशन कैसी है सॉइल की, डेंसनेस ऑफ सॉइल कैसा है, कन्फाइनिंग प्रेशर कैसा है, डेविएटेड स्ट्रेस, लोडिंग, टाइप ऑफ मिनरल्स, कैपिलरी मॉइस्चर। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहर सर्कल की। ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की किसी भी पॉइंट पे। इस किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो है मोहर सर्कल। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एट एनी गिवन प्लेन। ठीक है, मोहर सर्कल का यूज़ करते हैं अपन किसके लिए? फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस को इवैल्यूएशन करने के लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को इवैल्यूएशन करने के लिए, नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस को इवैल्यूएशन करने के लिए एट एनी गिवन प्लेन। ठीक है, अब कुछ नोट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फेलियर प्लेन इज वन at which angle of obliquity is maximum, where maximum angle of obliquity is equal to angle of friction। ठीक है, फेलियर प्लेन वो है जहाँ पे जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होती है वो मैक्सिमम हो, और जहाँ पे मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सियर स्ट्रेस एंड सियर स्ट्रेंथ इज मिनिमम एट फेलियर स्ट्रेस। जो सियर स्ट्रेस और सियर स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस होता है वो फेलियर स्ट्रेस पे मिनिमम होता है। ठीक है, ये मोहर सर्कल। ठीक है, दिस इज मोहर फेलियर एनवलप। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू कॉस टू थीटा। सियर स्ट्रेस टाउ सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर नॉर्मल स्ट्रेस प्लस सियर स्ट्रेस का होल स्क्वायर, अंडर रूट नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस सियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा वन कितना होगा? सिग्मा थ्री टाइम स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई टू प्लस टू सी 45 प्लस 5 बाई टू, ये कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा थ्री टाइम स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई टू, ये है 5 सॉइल के लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए। सी जीरो हो जाएगा। सिग्मा वन इक्वल टू टू सी फॉर सी सॉइल, ठीक, जिसमें 5 जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वन क्या होता है? ये क्लेज के लिए होगा। सिग्मा वन होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा थ्री होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, कोलॉम्स इक्वेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस, तो एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। एस क्या है? सियर स्ट्रेंथ, सिग्मा है अपेरेंट कोहेजन, सिग्मा सी है अपेरेंट कोहेजन, सिग्मा है टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, फाइव है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहर कोलॉम्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो मोहर की कोलॉम्ब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, एस इक्वल टू सी बार सिग्मा बार टेन फाइव डैश, एस इक्वल टू सी बार प्लस सिग्मा माइनस यू इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर इंटू टेन फाइव डैश। सी डैश क्या होगा? इफेक्टिव कोहेजन, सिग्मा डैश इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, यू पोर वाटर प्रेशर, फाइव डैश इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल्स। ठीक है, अब फेलियर एनवेलप की बात करते हैं फॉर वेरियस सॉइल्स। कोहेजनलेस सॉइल के लिए फेलियर एनवेलप दिस वन, एंड कोहेसिव सॉइल के लिए फेलियर एनवेलप दिस। ठीक है, ये है कोहेजनलेस सॉइल का, एंड दिस वन कोहेसिव सॉइल के लिए एस इक्वल टू सिग्मा टेन फाइव एंड एस इक्वल टू सी फॉर व्हेन फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड दिस वन इज व्हेन सी इक्वल टू जीरो। फिर बात करते हैं सी फाइव सॉइल के लिए। सॉइल विच पॉजेस बोथ कोहेजन एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड सी फाइव सॉइल। वो सॉइल जिसमें बोथ कोहेजन और फ्रिक्शन लगता है उसको सी फाइव सॉइल बोलते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, इतनी वैल्यू सी की, देन दिस वन इज फाइव, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, ये किसके किसके बीच होता है? टाउ एंड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ एंगुलरिटी एंड ग्रेडिंग ऑन फाइव ऑफ सी सॉइल। एंगुलरिटी और ग्रेडिंग का इफेक्ट देखते हैं ऑन फाइव ऑफ सी सॉइल। शेप, राउंडेड शेप है तो ग्रेडिंग यूनिफॉर्म। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लूज केस में 30 डिग्री एंड डेंस केस में 37 डिग्री। राउंडेड शेप वेल ग्रेडेड ग्रेडिंग है, वेल ग्रेडेड ग्रेडिंग है और राउंडेड शेप है तो लूज में 34 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड डेंस में 40 डिग्री। एंगुलर शेप है यूनिफॉर्म ग्रेडेड, लूज में 35 डिग्री एंड डेंस में 43 डिग्री। एंगुलर शेप है वेल ग्रेडेड, लूज में 39 डिग्री एंड वेल ग्रेडेड में 45 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नोट है उसकी बात कर लेते हैं।
फॉर अ ग्रेनुलर मटेरियल एट इट्स लूजेस्ट स्टेट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ग्रेनुलर मटेरियल के लिए अगर वो लूजेस्ट स्टेट में है तो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम स्लोप एट विच गिवन ड्राई मटेरियल इज स्टेबल, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम स्लोप के बीच का एंगल होता है जहाँ पे ड्राई मटेरियल स्टेबल होता है, ठीक है। फाई इक्वल टू 0 होता है फॉर कोहेसिव सॉइल। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज यूज्ड इन ड्रेन कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस का यूज करते हैं अपन ड्रेन कंडीशन में, ठीक है। इन अनड्रेन कंडीशन total stress and analysis is done by assuming pore water pressure developed in the lab is same as those in field, ठीक है। अनड्रेन कंडीशन में टोटल स्ट्रेस अपन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस जो की जाती है वो ये एज्यूम करके की जाती है, करके की जाती है कि जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ है लैब में वो उतना ही पोर वाटर प्रेशर लैब में डेवलप हुआ है जितना फील्ड में होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेस्ट कंडीशन फॉर शियर स्ट्रेस के लिए टेस्ट कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले ड्रेन कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी इज चेक्ड, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अनड्रेन कंडीशन जहाँ पे पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होता है और स्टेबिलिटी शुड बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं अनड्रेन कंडीशन जिसमें निगेटिव पोर वाटर प्रेशर होता है विद निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सॉइल दो टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट एंड अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट। फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, वेन शियर टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, मैकिन्टोश या कि जेकेआर प्रॉप टेस्ट एंड डच कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट एंड पीजो कोन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की, ठीक है। This test is done for the soil with maximum particle size 4.75 mm in undrained, undrained and consolidated drain condition। ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए, ऐसे सॉइल के लिए जिसका मैक्सिमम पार्टिकल साइज 4.75 mm हो और किस कंडीशन में हो, अनड्रेन, अनड्रेन एंड कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन में हो, ठीक है। अनड्रेन टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फॉर हाईली इम्परमिएबल क्लेस, अनड्रेन टेस्ट सिर्फ हाईली इम्परमिएबल क्लेस के लिए परफॉर्म किया जाता है व्हेन सिल्टी क्लेस एंड सिल्ट्स आर इन्वॉल्व, पार्शियल ड्रेनेज इज इनएविटेबल। जब सिल्टी क्लेज और सिल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तब पार्शियल ड्रेनेज जो होता है वो इनएविटेबल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की है जिसको शियर बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। दिस टेस्ट इज यूज फॉर बोथ कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सॉइल्स, ठीक है। डायरेक्ट शियर या कि जिसको शियर बॉक्स टेस्ट बोलते हैं वो बोथ कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑफ अनडिस्टर्ब और रिमोल्डेड सॉइल, ठीक है। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर बोथ कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सैंपल ऑफ अनडिस्टर्ब एंड रिमोल्डेड सॉइल, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है ये चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस इसमें सेम होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस आर सेम। इसमें अब डायरेक्ट शियर टेस्ट में कौन कौन से अपैरेटस यूज होते हैं उसके बात कर लेते हैं। इसमें स्क्वायर शियर बॉक्स का यूज होता है जिसकी साइज रहती है 16 mm, ठीक है। प्रूविंग रिंग का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है प्रूविंग रिंग को यूज़ किया जाता है टू रीड अप्लाइड शियर लोड, कितना शियर लोड अप्लाई किया गया है इसको रीड करने के लिए। डायल गेज का यूज़ किया जाता है और ग्रिड प्लेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक ग्राफ बनता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है डायरेक्ट शियर टेस्ट का, ड्यू टू स्मॉलर थिकनेस ऑफ द सैंपल रैपिड ड्रेनेज कैन बी अचीव, ठीक है। सैंपल के स्मॉलर थिकनेस की वजह से बहुत ही तेज़ी से ड्रेनेज अचीव्ड होती है इस पर, ठीक है। ईजी एंड क्विक टेस्ट है फॉर सैंड एंड ग्रेवल्स। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इंटरफेस स्ट्रेंथ पैरामीटर, इसका यूज़ किया जाता है इंटरफेस स्ट्रेंथ पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए। लार्ज डिफॉर्मेशन अचीव बाय रिवर्सिंग शियर डायरेक्शन, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन अचीव किया जाता है बाय रिवर्सिंग शियर डायरेक्शन को रिवर्स करके। डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट शियर टेस्ट के, शियर प्लेन जो होता है प्री डिटरमाइंड रहता है, दैट कांट बी वीकेस्ट प्लेन। शियर प्लेन जो होता है वो फेलियर शियर प्लेन प्री डिटरमाइंड रहता है और वो मे बी वीकेस्ट प्लेन ना हो, ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, एज पे ज़्यादा रहता है और सेंटर पे कम रहता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं रहता ड्रेनेज पे एंड रिलायबल है मोस्टली फॉर ग्रैनुलर सॉइल, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट की। ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है वो सुटेबल होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। ये ट्राइएक्सियल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दिस वन लोड पिस्टन, लोड कैप, परपेक्ट सिलेंडर, सॉइल स्पेसिमेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, दिस वन इज बॉल, दिस इज सेल्फ प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। एंड दिस इज रबर सीलिंग रिंग, पोरस डिस्क, पोर प्रेशर मेजरमेंट एंड ड्रेनेज, ठीक है। दिस वन इज बॉल, पूरा ट्राइएक्सियल अपैरेटस में। सिग्मा जो होता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी क्या है, डेविएटर स्ट्रेस जो कि बाद में लगाया जाता है। सिग्मा डी फेलियर पे कितना हो जाता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 फेलियर विच इज P/A, ठीक है, एज इक्वल टू C प्लस सिग्मा n बार tan phi, ठीक है। सिग्मा 3 सेल प्रेशर होता है, सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस, ए है एरिया ऑफ फेलियर, एरिया ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा A0
1 plus minus 1 plus minus wait a second, A is equal to A naught 1 plus minus EV upon 1 plus 1 minus EL, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, A is equal to A naught 1 plus minus वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन। A naught क्या है, एरिया एट बिगनिंग, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, EL एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है, यूयू टेस्ट के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है, और CD टेस्ट के लिए डेल्टा V बाई बी, ठीक है। ट्राइएक्सियल टेस्ट को यूज़ करते हैं फॉलोइंग कंडीशंस में। कौन सी कंडीशन में? सबसे पहले अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में यूज़ किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन कोहेसिव सॉइल सैंपल टू डिटरमाइन द अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोर सैंपल, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन सॉइल को कोहेसिव सॉइल सैंपल में परफॉर्म किया जाता है ताकि अपन अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ कोर सैंपल के अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सके, ठीक है। इन दिस केस ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड एट एनी स्टेज, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में दोनों स्टेज में ड्रेनेज को परमिटेड नहीं करते। दोनों स्टेज में कौन से? पहला स्टेज जो होता है वो कंसोलिडेशन स्टेज होता है, कंसोलिडेशन स्टेज, और दूसरा स्टेज जो होता है वो शियर स्टेज होता है, ठीक है। इन दोनों स्टेज में अनड्रेन्ड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में दोनों स्टेज में जो ड्रेनेज है उसको परमिट नहीं करते, ठीक है। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर लो परमेबल सॉइल सच एज क्लेज विथ फास्ट लोडिंग। ये टेस्ट सुटेबल होता है लो परमेबल सॉइल के लिए, जैसे कि क्ले विथ फास्ट लोडिंग। इट्स सो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट क्या शो करता है? शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। फेलियर एनवेलप फॉर टोटल स्ट्रेस मोहर सर्कल बिकम है हॉरिजॉन्टल। इसमें जो फेलियर एनवेलप होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, यूयू टेस्ट में, और काफ़ी क्विक टेस्ट होता है ये भी याद रखना, ठीक है। दिस क्विक टेस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की, सीयू टेस्ट की। इन दिस केस ड्रेनेज इज परमिटेड एट कन्फाइनिंग स्टेज। कन्फाइनिंग स्टेज पे ड्रेनेज परमिट होगा, लेकिन कंसोलिडेशन स्टेज पे ड्रेनेज अलाउड नहीं होगा। एक कन्फाइनिंग स्टेज होता है, एक कंसोलिडेशन स्टेज होता है, ठीक है। कन्फाइनिंग स्टेज पे ड्रेनेज परमिट होगा और कंसोलिडेशन स्टेज पे ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, ठीक है। पोर प्रेशर और वॉल्यूम आर मेजर ड्यूरिंग शियर स्टेज। पोर प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करेंगे शियर स्टेज पे, ठीक है। ये है फेलियर एनवेलप ऑफ सर्कल ऑफ टोटल स्ट्रेस, फेलियर एनवेलप ऑफ सर्कल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। फिर बात करते हैं CD टेस्ट की, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। इन दिस केस ड्रेनेज इज परमिटेड ड्यूरिंग द कन्फाइनिंग एंड शियर स्टेज बोथ, ठीक है। इस केस में जो ड्रेनेज है उसको परमिट करेंगे ड्यूरिंग कन्फाइनिंग एंड शियर स्टेज दोनों में, ठीक है। दिस टेस्ट कैरिड आउट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इस टेस्ट को करते हैं अपन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जब अपन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना होता है तो अपन कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज मोहर इफेक्टिव स्ट्रेस एनवेलप एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। थोड़ा हल्का बन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फेलियर इन ट्राइएक्सियल टेस्ट। सबसे पहले ब्रिटल फेलियर। फेलियर ऑकर इन द डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। ब्रिटल फेलियर डेंस सैंड में ऑकर होता है और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल में ऑकर होता है। इसमें एक्सियल स्ट्रेन फेलियर पे कितना होता है? 5 से 8%। प्लास्टिक फेलियर लूज सैंड में ऑकर होता है या कि नॉन कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल में ऑकर होता है, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेन कितना होता है? 10 to 20%, ठीक है। सेमी प्लास्टिक एंड सेमी ब्रिटल फेलियर। फेलियर ऑकर होता है C5 सॉइल में, कोहेसिव सॉइल में। एक्सियल स्ट्रेन सब कितना होता है? एक्सियल स्ट्रेन ऑकर होता है कितना? अप टू 12 to 14%, ठीक है। फिर बात करते हैं कंडीशन ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट एंड देयर सुटेबिलिटी की। ट्राइएक्सियल टेस्ट और उसकी सुटेबिलिटी की कंडीशंस की बात करते हैं। यूयू टेस्ट कहाँ पे सुटेबल है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओवर सैचुरेटेड क्ले पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे यूयू टेस्ट करेंगे। सीयू टेस्ट जब अपन को एनालिसिस करना हो अर्दन डैम का ड्यूरिंग सडन ड्रा डाउन। CD टेस्ट जब एनालिसिस करना हो रिटेनिंग वॉल का विद सैंडी बैकफिल, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट की। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर एक्यूरेट रिसर्च वर्क, ठीक है। स्पेसिमेन इज फ्री टू फेल ऑन द वीकेस्ट प्लेन। स्पेसिमेन फ्री होता है वीकेस्ट प्लेन पे फेल होने के लिए। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो फेलियर प्लेन पे होता है यूनिफॉर्म होता है। ड्रेनेज को कंट्रोल किया जा सकता है। पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज मेजर कर सकते हैं इसमें। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ऑल इंडिटरमिनेट स्टेज अप टू फेलियर इज नोन एज मोहर सर्कल इज नोन एंड मोहर सर्कल ड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ शियर। जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे अप टू फेलियर तक वो पता होता है स्ट्रेस का स्टेट, और मोहर सर्कल किसी भी स्टेज पे किसी भी स्टेज ऑफ शियर पे मोहर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस डेविएटर स्ट्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस डेविएशन स्ट्रेस आर डिटरमाइंड।
डिटरमाइन करते हैं एक्सियल स्ट्रेस डेविएशन स्ट्रेस को, ठीक है। फिर बात करते हैं यूसीएस टेस्ट की, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल। ये एक फास्टेस्ट और चीपेस्ट मेथड है कहेगा of measuring shear strength of clay soil. It stands for the maximum axial compressive stress that a cohesive soil specimen can bear under zero confining stress, ठीक है। ये किसके लिए किया जाता है? फॉर मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट अ कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन कैन बियर अंडर जीरो कन्फाइनिंग स्ट्रेस के केस में मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जितना कोहेसिव सॉइल बियर कर सकता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, कितना बियर कर सकता है, ठीक है। इसमें सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 3 टाइम स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। दिस वन इज apparatus of unconfined compression test के लिए। दिस वन इज प्रूविंग रिंग, दिस वन इज डायल गेज एंड दिस वन इज मूविंग प्लेट, ठीक है। वेट अ सेकेंड। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए फाई 0 होता है एट ग्राउंड लेवल एंड सिग्मा 3 0 होता है। सिग्मा नो इक्वल टू 2c फॉर सी सॉइल एंड सिग्मा नो इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2 फॉर C5 सॉइल एस इक्वल टू c QU/2 फॉर क्ले और सी सॉइल। मोहर सर्कल फॉर यूसीएस टेस्ट, यूसीएस टेस्ट के लिए मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। दिस वन इज फेलियर प्लेन 5 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें यूसीएस टेस्ट के, इजी और क्विक होता है, मोस्ट सुटेबल होता है सैचुरेटेड क्ले सॉइल के लिए, और फेलियर सरफेस इज एग्जिस्ट एट वीकेस्ट पॉइंट एंड प्लेन इज नॉट प्री डिफाइंड, ठीक है। जो फेलियर सरफेस होता है वो कहाँ पे होता है? वीकेस्ट पॉइंट पे होता है, और जो प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता, ठीक है। फिर बात करते हैं फील्ड टेस्ट की। फील्ड टेस्ट में सबसे पहले वेन शियर टेस्ट। इट इज़ अ क्विक टेस्ट एंड यूज टू डिटरमाइन द इनसाइड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले एंड सिल्ट्स, ठीक है। वेन शियर टेस्ट क्विक टेस्ट होता है और यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन इनसाइड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ किसका? ऑफ सॉफ्ट क्लेज एंड सिल्ट, ठीक है। सुटेबल होता है प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल के लिए, मतलब क्ले के लिए, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है वेन शियर टेस्ट, ठीक है। सॉफ्ट सॉइल के लिए मेनली सुटेबल होता है, ठीक है। यह शियर वेन एंड यह शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर होगा पूरा यहाँ पे दिस टाइप का, ठीक है। सेंटर पे 0 एंड कॉर्नर पे मैक्सिमम, ठीक है। वन वे शेयरिंग के केस पे शेयर स्ट्रेंथ देखते हैं कितना होगा, T/πd² h/2 प्लस d/12। वन वे शेयरिंग क्या है? जब ओनली बॉटम एंड ऑफ शेयर एंड शेयर द सॉइल, ठीक है, सिर्फ बॉटम एंड में शेयर हो रहा हो, ठीक है। टू वे शेयरिंग जब टॉप एंड बॉटम बोथ एंड शेयर द सॉइल, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ τf T/πd² h/2 प्लस d/6, बोथ टू वे शेयरिंग में d/6 और वन वे शेयरिंग में d/12, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, बेन शेयर टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ की। हाइट ऑफ द बेन इज यूजुअली ट्वाइस ऑफ डायमीटर। बेन शेयर टेस्ट में जो हाइट होता है यूजुअली 2 टाइम्स होता है डायमीटर के, ठीक है। दिस टेस्ट कैन बी डन बोथ इन लैब एंड फील्ड। बेन शेयर टेस्ट दोनों लैब और फील्ड दोनों जगह किया जा सकता है। दिस इज अनड्रॉन टेस्ट, एक अनड्रॉन टेस्ट, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय वेन शेयरिंग। सॉइल की सेंसिटिविटी वेन शेयरिंग से डिटरमाइन किया जा सकता है। इट इज ऑफन यूज फॉर मैरीन क्लेस। मोस्टली जो वेन शेयर टेस्ट यूज़ किया जाता है मैरीन क्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं वेन का। हाइट जो होता है लैब साइज लैब में देखें तो हाइट जो होता है 20 mm का लेते हैं, वेन की हाइट 20 mm, फील्ड में 100 to 200 mm, ठीक है। वेन की डायल लैब में 12 mm लेते हैं और फील्ड में 50 to 100 mm। थिकनेस वेन की 0.5 mm लेते हैं लैब में और फील्ड में 20 to 30 mm, ठीक है। फिर बात करते हैं पोर प्रेशर पैरामीटर की। B इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज अपॉन चेंज इन सेल प्रेशर, ठीक है। डेल्टा यूसी अपॉन डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है। डेल्टा यूसी चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल प्रेशर एंड डेल्टा सिग्मा सी या कि डेल्टा सिग्मा 3 चेंज इन सेल प्रेशर, ठीक है। जो पोर प्रेशर पैरामीटर डेल्टा जो बी होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। B0 होता है ड्राई सॉइल के लिए, B1 होता है सैचुरेटेड सॉइल के लिए, एंड ए बार जो होता है वो होता है ए बार इज प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या है? पोर प्रेशर पैरामीटर्स, ठीक है। ए क्या होगा? डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी। डेल्टा यू डी क्या है? चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू डेविएटर स्ट्रेस की वजह से पोर प्रेशर में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा सिग्मा डी क्या है? चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोर प्रेशर। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा यू डी, ठीक है। एंड डेल्टा यू क्या निकल के आएगा? बी ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ए बार इक्वल टू ए बी और बी की वैल्यू भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फाउंडेशन की। ओके, सो थैंक यू सो मच।